अक्सर सुना होगा आपने कि कथा में या कीर्तन में या कहीं भगवत चर्चा होती है या आम बोलचाल भाषा में कहा जाता है कि राम से बड़ा है राम का नाम। अब दोस्तों, ये राम का नाम जो है उसमें ऐसा क्या है कि जो उससे बड़ा है? इसके पीछे बहुत से मत हैं और बहुत से रहस्य हैं, उन्हीं पे हम बोलने की थोड़ा कोशिश करेंगे। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की शुरुआत की थी तो पहले श्लोक में उन्होंने गणेश जी और श्री सरस्वती जी की वंदना की है। गणेश जी बुद्धि देते हैं तो सरस्वती जी बोलने की कला देती हैं। दूसरे श्लोक में उन्होंने शिव जी और पार्वती जी की स्तुति की है, क्योंकि शिव जी विश्वास हैं और पार्वती जी श्रद्धा हैं। और दोस्तों, जब तक विश्वास नहीं होगा, मेन होता ना कि बहुत लोग तो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनको विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, और जब विश्वास होगा हमें, जैसे हम किसी चीज़ पे विश्वास कर लें कि ये भगवान है, तभी हमको उस पर श्रद्धा होगी। तो इसीलिए उन्होंने श्री शिव जी जो हैं, ये रहस्य है कि श्री शिव जी विश्वास के प्रतीक हैं और पार्वती जी श्रद्धा के प्रतीक हैं। उसके बाद तीसरे श्लोक में उन्होंने श्री शिव जी की, केवल शिव जी की आराधना की है, और वो शिव जी की यहाँ पे विश्वास के रूप में नहीं, भक्ति के रूप में, क्योंकि श्री शिव जी सबसे बड़े भक्त हैं। इसी प्रकार 7 श्लोक हैं, तो अगले श्लोक में उन्होंने श्री जानकी जी की स्तुति की है, फिर श्री राम जी की स्तुति की है, इसी प्रकार उन्होंने श्री हनुमान जी की स्तुति की है। इस तरह से उन्होंने मेन श्लोक जो है दूसरा, जो श्री शिव जी और श्री पार्वती जी का श्लोक मेन है कि विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हमको श्रद्धा नहीं होगी। अब दोस्तों, श्री रामचरितमानस में बताया गया है, श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि जो श्री रामचरितमानस जो शिव जी ने लिखी थी उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। शायद आपने सुना भी रहा होगा कि 100 करोड़ श्लोक थे। अब वो 100 करोड़ श्लोक थे तो क्यों कहाँ चले गए? दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। श्री शिव जी जानते थे, इसलिए श्री शिव जी ने उस बहुत से श्लोक उसमें से जो है सब बांट दिए और केवल एक श्लोक, मतलब एक अक्षर अपने पास रखा। दोस्तों, इसकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार श्री शिव जी के पास जब लोगों ने जाना, देवताओं ने और राक्षसों ने और मानव जो मनुष्य है, इन लोगों ने सब सलाह की कि श्री शिव जी के पास तो बहुत बड़ा खजाना है, चलो श्री शिव जी से मांगते हैं। तो देवता, राक्षस और मनुष्य श्री शिव जी के पास गए, कहा आपके पास तो बहुत बड़ा खजाना है राम के नाम का। तो हाँ, शिव जी ने कहा मेरे पास तो है। तो कहा कि आप थोड़ा थोड़ा बांट क्यों नहीं देते हैं? तो श्री शिव जी ने कहा कि ये लोग रोज़ रोज़ मांगने आएंगे, चलो इनको दे देते हैं। तो श्री शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों में से 30 मतलब जो 30 लाख 30 करोड़ उनको दे दिए, देवताओं को 30 दे दिए, मनुष्य को 30 करोड़ दे दिए, राक्षसों को। अब बचे उनके पास 10 करोड़। अब दोस्तों, इतने में रहा नहीं गया, क्योंकि मनुष्य की तो आदत होती है मांगने की। देवताओं ने बहुत कहा कि आप इतने ज़्यादा श्लोक क्या करेंगे, 100 भैया 10 करोड़ श्लोक हैं आपके पास। तो देवताओं के कहने पर उन्होंने क्या किया, फिर उस श्लोक जो 10 करोड़ श्लोक थे उसमें से आप 3 जगह फिर बांट दिए। अब दोस्तों, 3-3 करोड़ उन्होंने बांट दिए, 3-3 करोड़ श्लोक बांटे और 1 करोड़ जो बचा वो अपने पास रखा। तो फिर दानव कहाँ रहने वाले थे? चुपचाप जो राक्षस थे उन्होंने कहा आपके पास 1 करोड़ श्लोक है, वो आप क्या करेंगे इतने श्लोक? तो श्री शिव जी ने कहा ठीक है, ये झंझट है बार बार मांगने से अच्छा है कि इस 1 करोड़ श्लोक में से भी इन लोग को बांट देते हैं। इस प्रकार श्री शिव जी ने 33 लाख श्लोक देवताओं को दिए और 33 लाख श्लोक राक्षसों को दिए और 33 लाख श्लोक और दे दिए उनको, मानव को। और बचे अब कितने बचे? 33 लाख 33 लाख 33 लाख, मतलब 99 लाख बचे दे दिए, 1 लाख श्लोक बचे। अब दोस्तों, उतने में मनुष्य कहाँ पीछे हटने वाला था? मनुष्य ने कहा कि भगवान आपके पास अभी भी 1 लाख श्लोक हैं, आप इनको और हम लोग को थोड़ा दे दीजिए। तो श्री शिव जी